तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे, ठीक है, रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी लोगों के लिए आज की जो ये क्लास है, ये क्लास 11 वालों के लिए, जो कि बायोलॉजी है। चैप्टर का नाम है जंतु जगत, चैप्टर आपका 4 है। उससे पहले, शुरू करने से पहले आप सभी बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग के लिए कुछ चीज़ और कहूँगा कि राखी के दिन, इस दिन आप अपने भाई से पैसे न मत मांगिएगा, कुछ भी मत मांगिएगा। आप लोग केवल एक चीज़ मांगिएगा। वो एक चीज़ क्या मांगेंगे आप? ठीक है, उस भाई से मांगेंगे कि आप अपने पूरे जीवन में किसी भी नशे का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी नशा का चीज़ हो उसका सेवन आप नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, कम से कम एक भाई तो आपका बच जाएगा जो नशे का सेवन नहीं करेगा, उसके पूरे परिवार तो बच जाएंगे। क्योंकि नशे में आपको पता होता भैया, नशा करने पर हर एक इंसान की, ठीक है, घर उजड़ जाते हैं। ठीक है, उसके घर सही से नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टीनोफोरा तक पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें प्लेटेहेल्मिन्थेज को पढ़ेंगे। प्लेटेहेल्मिन्थेज को पढ़ेंगे, यानी प्लेटेहेल्मिन्थेज यानी कि संघ हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। कौन सा संघ पढ़ेंगे? तीसरा संघ पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, प्लेटेहेल्मिन्थेज। ठीक है, यानी कि संघ कौन सा है? ठीक है, थीज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेटी। प्लेटेहेल्मिन्थेज। अगर हम इस संघ की बात करें, मेरे शेर और शेरनियों, ध्यान रखिएगा, मेरे टुन्ना मुन्ना, मेरे रसगुल्लों, इसमें क्या चीज़ है? प्लेटेहेल्मिन्थेज का सबसे पहले चीज़ आएगा सामान्य लक्षण। आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? सामान्य लक्षण। प्लेटेहेल्मिन्थेज का सामान्य लक्षण हम लोग हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम सामान्य लक्षण की बात करें, किसके? प्लेटेहेल्मिन्थेज के सामान्य लक्षण की बात करें, तो सबसे पहले चीज़, इनमें क्या हुआ है, इनका जो अंग अस्तर ये बनता है, इनमें अंग अस्तर पाए जाते हैं, मतलब लेयर के ऊपर लेयर होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? अंग अस्तर पाए जाते हैं। अंग अस्तर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग अस्तर पाए जाते हैं। ये रहा पहला। अगर हम दूसरे की बात करें, तो ये इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व में सममित होता है, मतलब दो भागों में यदि आप बांटेंगे तो बराबर भागों में ये बट जाएंगे। तो वो कैसे होंगे? द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, द्विपार्श्व सममिति का, ठीक है, इनका शरीर होता है। सममिति का इनका शरीर होता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ तीसरे की। तीसरे में क्या होता है? इनका शरीर त्रिकोणीय भी होता है। कैसे होता है इनका शरीर? त्रिकोणक भी होता है। त्रिकोणक भी होता है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणक क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इसको हम किसके आधार पर बांटेंगे, तो त्रिकोणक इसमें क्या होता है? जनन स्तर के आधार पे होता है। यानी कि इनमें जो त्रिकोणक है वो कैसे होंगे? इनमें जो जनन स्तर होगा वो त्रिकोणक स्तर का होगा। कैसे होगा? जनन स्तर, वो त्रिकोणक का इनका जनन स्तर होगा। ये मैंने बताया। उसके बाद क्या होगा? ये आगुहीय होंगे। कैसे होंगे? आगुहीय प्राणी होंगे। ठीक है, आगुहीय प्राणी होंगे, मतलब इनमें खाली स्थान अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, तो ये आगुहीय प्राणी होंगे।
थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में होंगे, मतलब आगुह्यक मतलब इसमें ना के बराबर समझिए, इनमें खाली स्थान होता ही नहीं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आगुह्य प्राणी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट लक्षणों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, विशिष्ट लक्षणों को। तो आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं, विशिष्ट लक्षण को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं विशिष्ट लक्षणों को अब आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि कैसी लक्षण होगी, विशिष्ट लक्षण। किसका विशिष्ट लक्षण, तो वो होगा आपका, ठीक है, संघ प्लेटे हेलमेंथीज का विशिष्ट लक्षण। किसका होगा, संघ प्लेटे हेलमेंथीज का विशिष्ट लक्षण। अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करें, विशिष्ट लक्षण की बात करें संघ प्लेटे हेलमेंथीज की, मेरे शेरों, मेरे टुन्ना मुन्ना, ठीक है, मेरे दीदी, मेरे भैया, आइए देखते हैं इसमें क्या है कि इसके विशिष्ट लक्षण में सबसे पहले चीज़ क्या होता है, इनमें आधारीय पृष्ठ से चपटे होते हैं, मतलब छाती के साइड से क्या होते हैं, ये चपटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, आधारीय पृष्ठ इनमें क्या होता है, आधारीय पृष्ठीय की तरफ ये चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। आगे बता देता हूं। अगला इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें ये अंतः परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, अंतः परजीवी भी होते हैं। कैसे होते हैं, अंतः परजीवी भी होते हैं, मतलब ये अंदर रह करके जीवित भी रह सकते हैं। अब ये अंतः परजीवी जब होते हैं तो इनमें जनन दर क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। इनमें जो जनन दर होगा वो बहुत तेजी से होगा। जब ये अंतः परजीवी हैं तो जनन दर इनमें क्या होगा, जनन दर, ठीक है, बहुत तीव्र होगा, बहुत तीव्र होता है। क्या चीज़, जनन दर, मतलब जनन बहुत तेजी से करते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये इनमें जो पाचन तंत्र अल्प विकसित होगा, मतलब पाचन तंत्र छोटा सा विकसित होगा। पाचन तंत्र अल्प विकसित होता है, मतलब इनमें छोटा पाचन तंत्र पाया जाता है। उसके बाद क्या है, इनमें जो है हुक्स और, ठीक है, इनमें चूसक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चूसक। इनमें चूसक भी पाए जाते हैं, चूसक भी पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसे चीज़ होता है जैसे जोंक आप देखेंगे उसके एक मुख से क्या कर देता है, जोंक वो चूसने का काम करता है, पकड़ लेता है किसी सरफेस, किसी भी चमड़ी से पकड़ लेगा, किसी भी सरफेस से पकड़ लेगा, उसको क्या करेगा, उससे ब्लड खींचने का काम करता है। तो वैसे इसमें भी चूसक पाए जाते हैं, ठीक है, जो ब्लड को खींचने का काम करते हैं। उसके बाद ये प्रासरण नियमन के हेतु, प्रासरण नियमन के लिए, ठीक है, इनमें ज्वाला कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। किसके लिए, प्रासरण नियमन के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, प्रासरण नियमन के लिए। प्रासरण नियमन के लिए, प्रासरण, ठीक है, किसके लिए, प्रासरण नियमन के लिए, प्रासरण नियमन के लिए, प्रासरण नियमन हेतु इनमें क्या होता है, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें पुनः जनन भी होता है, इनमें पुनः जनन की कैपेसिटी भी होती है। इनमें पुनः जनन की कैपेसिटी ठीक है, कैपेसिटी होता है, ये मैंने बताया। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या चीज़ें आएंगी ये ध्यान में रखिए। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, अगली हेडिंग पड़ेगी इसमें उदाहरण।
इसमें आप फिगर बनाएंगे, मैं फिगर साइड में लगा दूंगा इसका, ठीक है। मैं फिगर बनाऊंगा नहीं क्योंकि भैया फिगर बनाऊंगा तो लंबा चौड़ा जाएगा, इसलिए साइड में फिगर लगा दूंगा। इसका जो एग्जाम्पल्स होगा ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल्स होगा, ठीक है, फैसियोला, ठीक है, क्या होगा, फैसियोला, पहला एग्जाम्पल होगा फैसियोला। फैसियोला को भी फीता क्रीम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीता क्रीम, ठीक है। उसके बाद एक होता है फीता क्रीम, एक और होता है जिसको बोलते हैं टीनिया, क्या बोलते हैं, टीनिया, क्या हो जाएगा, टीनिया। अगर हम इस टीनिया की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, पीता क्रीम। कैसे बोलते हैं, एक होता है, सॉरी यहाँ पे ध्यान होगा, ये होगा, ये फीता क्रीम नहीं होगा, ठीक है, इसे बोलेंगे पर्ड क्रीम, इसे बोलेंगे पर्ड क्रीम और इसे बोलेंगे फीता क्रीम, ठीक है। ये मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको बताए, इन दोनों का फोटो मैं लगा दूंगा साइड में, ठीक है। तो ये रहा, मैंने आपको बताया प्लेटेहेल्मिन्थेज के बारे में। दूसरी चीज़, ये कैसे होते हैं, तो ये चपटे क्रीमी होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे क्रीमी होते हैं। क्रीम का मतलब क्या होता है, ये चपटे होते हैं एकदम, ऐसे क्या होते हैं, चपटे टाइप। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने एक चीज़ देखा होगा जो काला सा होता है, ठीक है, एकदम उसके दो अंटीने ऐसे निकले होते हैं और साइड में वो ज़मीन पर चलता है, और जब चलेगा तो ठीक है उसके साइड में क्या कर देता है, धारी एक बनाते हुए चलता है, ठीक है, आपने देखा होगा। और एक तरफ से ये भी समझ लीजिए, जोंक तो इसमें नहीं आता, जोंक भी एक प्रकार से इसमें ये इसी के रूप में, क्योंकि उस जोंक में भी चूसक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जब जो इसका एग्जाम्पल, जब इसका फिगर साइड में लगाऊंगा तो आप अच्छे से जान पाएंगे उसको, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसको देख लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेटेहेल्मिन्थेज के बाद क्या देखेंगे, एस्केहेल्मिन्थेज को देखेंगे। किसका देखेंगे, एस्केहेल्मिन्थेज को। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एस्केहेल्मिन्थेज, क्या देखेंगे, एस्केहेल्मिन्थेज। तो एस्केहेल्मिन्थेज की अगर हम बात करें, इसमें मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्केहेल्मिन्थेज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एस्केहेल्मिन्थेज, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पर रफ कर दिया इसको। अब अगर मैं एस्केहेल्मिन्थेज की बात करूँ तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे संघ एस्केहेल्मिन्थेज, ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो है कोई बात हम करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है। बाकी ये चीज़ क्या है कि एस्केहेल्मिन्थेज दिया किसने था, इस सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबके एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सब संघों को खोजा था, तो इसी के बारे में इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, अब आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, एस्केहेल्मिन्थेज, क्या डालेंगे, एस्केहेल्मिन्थेज, यानी कि पांचों वाला क्या डालेंगे, एस्केहेल्मिन्थेज, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थेज एस्केहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज। अगर हम एस्केहेल्मिन्थेज की बात करें, कौन सा की बात करें, एस्केहेल्मिन्थेज की बात करें, तो इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे, एस्केहेल्मिन्थेज में सबसे पहले चीज़ आप हेडिंग डालेंगे, क्या चीज़, ये जो एस्केहेल्मिन्थेज है ये गोल क्रीमी होते हैं। कैसे होते हैं, ये गोल क्रीम वाले होते हैं। कैसे होते हैं मेरे रसगुल्लू, तो ये गोल क्रीमी होते हैं, यानी कि ये गोल गोल आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, और चपटे भी होंगे। कैसे होंगे, गोल क्रीम होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, चपटे होंगे, ठीक है, गुलाइन की तरह भी होते हैं। मतलब इनका पूरा सरफेस कैसा होगा, ऐसे लंबे अगर होंगे तो पूरा ऐसे क्या होगा, गोल टाइप में होगा। आगे देखते हैं, अभी मैं आपको समझा दूंगा कौन कौन सी चीज़ आते हैं। इसमें हेडिंग आप डालेंगे सामान्य लक्षण, क्या हेडिंग डालेंगे, सामान्य लक्षण, सामान्य
लक्षण। अगर हम सामान्य लक्षण की बात करें तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों कि इसमें जो है अंग के बाद, इधर देखिए आप, अंग स्तर के बाद क्या आया है, अंग तंत्र स्तर आया है। तो यानी इसमें क्या होगा, अंग तंत्र स्तर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, अंग तंत्र स्तर पाया जाएगा। अगला इसमें क्या होगा, अंग तंत्र स्तर पाया जाएगा, पहला चीज। आगे क्या होगा, आगे अगर मैं बात करूं, इनका जो शरीर होगा वो द्विपार्श्व सममिति का होगा। कैसा होगा, द्विपार्श्व सममिति का होगा। इनका जो शरीर होगा कैसा होगा, द्विपार्श्व सममिति होगा। इनमें जनन कौन सा होगा, तो त्रिकोरक होगा। कौन सा जनन स्तर होगा, त्रिकोरक जनन स्तर होता है। इसमें क्या होता है, त्रिकोरक जनन स्तर इसमें पाया जाता है। आगे मैं अगर बात करूं, इनका जो देह गुहा होता है, देह गुहा में, देह ठीक है, गुहा में से कूट गुहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कूट गुहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कूट गुहा पाया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करेंगे किसके, इसके विशिष्ट लक्षण की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, विशिष्ट लक्षण की बात करेंगे। तो विशिष्ट लक्षण आइए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसमें देखते हैं। देखिए इसमें जो विशिष्ट लक्षण होगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कुछ लक्षण, ठीक है। विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करें, सबसे पहली चीज़ क्या आएगा, इसमें जो ये विशेष के रूप की बात करें तो इनमें पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, इनमें पूर्ण पाचन प्लस पेशीय ग्राही भी होते हैं। इसमें क्या होता है, पेशीय ग्रहण करने की भी क्षमता होती है, इसमें ग्रहणी होती है, ठीक है। पेशीय, इनमें पूर्ण पाचन और पेशीय ग्रहणी भी होता है। यानी बात कर लेंगे हम, इनमें पूर्ण पाचन प्लस पेशीय ग्रहणी, जिसको हम ग्रहणी, ठीक है, या फिर ग्रसनी, ग्रसनी भी कह सकते हैं, ठीक है, होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें, इनमें जब ये होगा तो ध्यान रखना कि उत्सर्जन नाल भी होगा, और उत्सर्जन नाल के लिए इनमें ट्यूब होगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब। कौन सा होगा, उत्सर्जी नली होगा। तो उत्सर्जन के लिए ठीक है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी नली पाया जाएगा, उत्सर्जी नली पाया जाता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होगा। उसके बाद क्या होगा, इनमें जो है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें लैंगिक जनन होगा। कैसा होगा, इनमें लैंगिक जनन होगा। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। जब इसमें लैंगिक जनन होगा तो नर व मादा अलग अलग होंगे। नर व मादा कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, नर और मादा। उसके बाद ये इसमें जो है नर व मादा में देखकर हम विभेद भी कर सकते हैं। इनको नर व मादा को देखकर विभेद, मतलब बांट भी सकते हैं, विभेद भी कर सकते हैं। यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं। ये रहा। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, क्या बात कर लें, एग्जाम्पल्स की। तो चलिए आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इसके एग्जाम्पल्स की। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें
किसकी बात करें? एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में क्या चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। अगर हम उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें? उदाहरण की, तो इसमें जो उदाहरण होगा वो आप ध्यान में रखिएगा। एक तो होगा एस्कैरिस। क्या होगा? एस्कैरिस। क्या होगा? एस्कैरिस। एस्कैरिस से एक रोग होता है जिसका नाम है एस्कैरियोसिस। क्या नाम है? एस्कैरियोसिस। ठीक है, एस्कैरियोसिस एक ये रोग होता है जो होता कैसे है? संक्रमित भोजन प्लस पेय पदार्थ को पीने से। ठीक है, मतलब संक्रमित भोजन और संक्रमित पेय पदार्थ को पीने से ये होगा एस्कैरियोसिस होता है। अच्छा, ये एस्कैरिस कैसे होते हैं? केचुए की तरह आपको दिखते हैं, जो आपके पेट में हो जाते हैं ना भैया, वो क्या कर देते हैं, इसलिए आपको एल्बेंडाजोल खिलाया जाता है एस्कैरियोसिस के लिए। ठीक है, ताकि आपके लिए क्या करें, वो आंत में जा करके क्या होता है, धीरे धीरे पनपने लगते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जब वो ज़्यादा हो जाता है तब वो उसकी मात्राएं जब अधिक हो जाती हैं तो आंत में वो नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एस्कैरियोसिस। ठीक, आगे देखते हैं। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी बात करें? दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो? दूसरा एग्जाम्पल होगा जिसको बोलते हैं वाउसेरिया। क्या बोलते हैं? वाउसेरिया। ठीक है, वाउसेरिया जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिसको बोलते हैं वूचेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, वूचेरिया। ठीक है, इस वाउसेरिया से क्या होता है? ठीक है, फाइलेरिया क्रीम इसको। ठीक है, जो फाइलेरिया क्रीमी होता है, फाइलेरिया क्रीमी। ठीक है, इससे जो है फाइलेरिया जो वाउसेरिया होता है उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, फाइलेरिया क्रीम होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, फेल्स एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट यानी कि TIASIS, एलिफेंटिएसिस। ठीक है, जिसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी पांव या फिर फील पांव, फील पांव भी बोलते हैं। ठीक है, ये अब इनको जो है ये कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये रोग होगा तो क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। कौन सा मच्छर? ये रोग किससे होगा? क्यूलेक्स मच्छर काटने से होगा। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। मैं यहाँ साइड में फिगर लगा दूंगा। ठीक है, वाउसेरिया और एस्कैरिस का। ठीक है, साइड में फिगर इसका लगा दूंगा। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसको हम, ठीक है, फाइलेरियर वार्म भी बोलते हैं। किसको? इसको फाइलेरियर वार्म भी बोलते हैं, फाइलेरियर वार्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, फाइलेरियर वार्म यानी कि फाइलेरिया क्रीमी। ध्यान रखिएगा, ये वाउचेरिया ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वाउचेरिया जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे? फाइलेरियर क्रीमी भी बोलते हैं। इस फाइलेरियर क्रीम से क्या होता है ना कि हाथी, जिसको बोलते हैं हाथी पाँव या फील पाँव। ठीक है, इस किससे होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर को काटने से होता है, जिसका पैरों मोटा नहीं हो जाता भैया। ठीक है, उसी को बोलते हैं फील पाँव या फिर हाथी के पाँव। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद नया टॉपिक नए वीडियो में नया संग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सभी बच्चों के पास लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास हमारी वीडियो मिल सके। दूसरी चीज़, जाते जाते मैं आपके लिए कहूँगा कि सभी के लिए रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बहनों के लिए और सभी भाइयों के लिए। जय हिंद, जय भारत।